हाय गाइस, वेलकम टू क्रेफियंस। आई एम मुद्रित एंड आज हम बहुत मजेदार काम करने वाले हैं। एज यू गाइस ऑलरेडी नो मी, मैं कैसे चीजों को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना प्रेफर भी करता हूँ एंड प्रीच भी। सो इस बार भी वही है। मेरे पास एक सेकेंड, मेरे को अगारो ने अपना एयर फ्रायर भेजा एंड एक सिंपल सी कंडीशन थी, ब्रो रेसिपी बनानी है। एंड आई वाज लाइक, एयर फ्रायर से हम कुछ भी बना सकते हैं, बट क्यों इजी रखना यार? व्हेन यू कैन शो द कंप्लीट कैपेबिलिटीज ऑफ अ मशीन, देन व्हाई नॉट टेक इट अप अ लेवल। तो मैंने वो ही किया। मैंने डिसाइड किया मैं इस एयर फ्रायर से 3 लेवल्स ऑफ डिशेस बनाने वाला हूँ। लेवल 1 होने वाला है मेरा एक चीज टोस्ट, जो इतना आसान होता है 5 मिनट्स में आप फटाफट उसे प्रेप करोगे, 5 मिनट्स में बना के आपके हाथ में दे देगा या फिर उससे भी कम में। सुपर टेस्टी एंड अमेजिंग। लेवल 2 में मैंने फलाफल बॉल्स बनाए हैं एंड इससे हम एक चीज और देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। फलाफल जो हेल्थ मीटर पे अराउंड 9 या 10 भी स्कोर करेंगे, हाई प्रोटीन, सुपर टेस्टी, एवरीथिंग परफेक्ट। वही मशीन एक चीट डे डिश भी आपको दे सकती है, जैसे एक चीज टोस्ट जो हेल्थ मीटर पे अराउंड 2 या 3 रैंक करेगा। दैट मीन्स एक डिश कितनी हेल्दी होगी, कितनी टेस्टी होगी, चीटफुल होगी, सिंफुल होगी, वो आपकी स्किल एंड आपकी कैपेबिलिटीज डिसाइड करेंगी। एंड ये हमारा एक हेल्पिंग हैंड है जो उन सब आइडियाज को लाइफ में लेके आता है। और जो लेवल 3 डिश होने वाली है वो एक बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार होने वाली है। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। दैट्स इट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चीज टोस्ट बनाने वाला हूँ एंड अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो जरूर बनाना है इसको। नीचे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा अगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर। सो दिस एयर फ्रायर कम्स विद अ बास्केट एंड अ ट्रे। ये बास्केट की कैपेसिटी है 4.5 लीटर्स। इसमें मैक्सिमम का इंडिकेटर भी दिया हुआ है एंड साथ ही में वी हैव दिस ट्रे जो रिमूवेबल है। अगर कभी आपकी ड्रिपिंग्स गिर जाए या फिर कुछ गंदा हो जाए, सो ये निकालना बहुत इजी बना देता है इस एयर फ्रायर को वॉश एंड क्लीन करना। ये एयर फ्रायर के अंदर 7 प्रीसेट मेन्यूज आते हैं जो विजिबल होंगे जब आप इसे ऑन करोगे। नाउ ये पावर ऑन है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुआ है काम करना। दिस इज ब्लिंकिंग विच मीन्स अभी आपने इसे स्टार्ट नहीं किया है। दिस एयर फ्रायर कम्स विद 7 प्रीसेट मेन्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्राइज की फ्राइंग टू बेकिंग। वी इवन हैव अ कीप वार्म फंक्शन जो आप ये M बटन दबा के सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन इवन सिलेक्ट योर टेम्परेचर एंड टाइम मैनुअली, जैसे like this. It has 1400 watts की power which adds to fast and healthy cooking. It even has 360-degree rapid hot air circulation technology जो heat को evenly disperse करेगी हर direction में and cooks the food with 90% less oil, preserving the crispy and airy texture. And it comes with a digital display through which you can control different functions. आप इन functions में से कोई भी select कर सकते हो इस M बटन को दबा के, या फिर आपको manually temperature या time set करना है तो आप minimum 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हो। You can also set time अपने हिसाब से by using these buttons. It also has an overheat protection and auto shut off function. इसकी बॉडी इतनी sleek and seamless है, आपके किचन में beautiful लगेगा। This air fryer comes with an air inlet ऊपर की तरफ, तो इसे प्लीज कवर मत करना। साथ ही में it has this back vent ताकि easily air पास हो जाए एंड हमेशा दीवार से 3 to 4 इंचेस की दूरी पर ही रखना ताकि एयर easily पास हो सके। लेवल 1 एयर फ्रायर चीज टोस्ट। ऑलराइट, तो चीज टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल। इन माई शॉर्ट वीडियो मैंने पहले बटर लगाया था एंड देन उस पर चीज ऐड की थी, लेकिन अब ना मैं और थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ इस चीज को। इसमें आपकी मेहनत थोड़ी और कम लगेगी। फॉर दैट वी विल टेक सम चीज। अब यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप्स की चीज है। एक वो क्लासिक प्रोसेस चीज जो ऑलमोस्ट हम सब ने बचपन में जरूर खाई है एंड सबसे पहले हमें इसी से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एंड एक मोज़रेला चीज फॉर द स्ट्रेच, फ्लेवर, टेक्सचर एंड एवरीथिंग। सो अब चाहो तो वो सिंपली वो क्यूब्स आते हैं, अब उनको इजीली यूज कर सकते हो, या फिर अब इन दोनों का मिक्स यूज कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ढेर सारी प्रोसेस चीज ऐड करूंगा, फॉलोड बाय थोड़ी सी मोज़रेला चीज। नाउ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज एंड चिली फ्लेक्स, कॉज व्हाई नॉट, एंड हमारा फेवरेट ऑरिगेनो। मैं ऐड करूंगा इसके अंदर समवेयर अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ बटर। अगर आप मेजरमेंट फ्रीक हो लाइक मी, सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 20 to 30 ग्राम। प्लीज एंश्योर आपका बटर सॉफ्ट हो लाइक दिस। अगर बटर हार्ड हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ वी विल जस्ट मिक्स इट। आप इसे जब विस्क करोगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। नाउ यू कैन सी ये काफ़ी हद तक एक कोहेसिव मिक्स बन गया है। हम एक बार चेक करेंगे कितना ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट स्प्रेडेबल है। कुछ लोग इसमें मिल्क भी ऐड करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लेवल 1 कर रहे हैं, लेट्स मेक इट इजी। नाउ वी कैन क्लियरली सी कितना ब्यूटीफुल एंड कोहेसिव है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। दिस इज सो गुड, सो गुड। ऑलराइट, सो टेक योर ब्रेड, कोई भी सिंपल ब्रेड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, नथिंग फैंसी। टेक योर मिक्स एंड इसको अप्लाई करना है लिबरली।
अगर आप यहाँ पे होते सो यू कुड हैव स्मेल्ड दिस ब्यूटी। जितना आपको चाहिए उतना लो, बट टू मच भी नहीं कर देना क्योंकि वी डोंट वांट एनीथिंग स्पिलिंग ओवर। परफेक्ट। केक डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है बिकॉज चीज़ मेल्ट होएगी, सब बराबर हो जाएगा 1 मिनट में। और हाँ, इसमें सॉल्ट डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज चीज़ एंड बटर में अपना खूब सॉल्ट होता है। बस ये याद रखना, थोड़ा सा कॉर्नर से छोड़ देना बिकॉज मेल्ट होकर वो गिर सकती है। बीच की तरफ थोड़ा ज़्यादा। एंड सी, मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट नहीं किया है, आप भी मत करना, बाद में करेंगे। नाउ दे आर रेडी टू बी एयर फ्राइड। ऑलराइट, तो इससे पहले हम इसको कुक करें, हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे अपने एयर फ्रायर के साथ। रिमूव दिस ट्रे एंड सी दिस। वैसे तो ये नॉन स्टिक कोटेड है बट स्टिल मैं एक लेवल ऑफ सेफ्टी बनाऊंगा एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करके। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहा हूँ जस्ट टू मेक एवरीथिंग टाइडी एंड क्लीनिंग मेरे लिए हैसल ना हो। अब हम इसमें अपनी ट्रे अटैच कर देते हैं। ब्यूटिफुल। इसमें हम अपनी ब्रेड्स रख देंगे एंड वी सेंड इट टू एयर फ्राइंग। अब मैं इसका बोर्ड मैनुअली सेट कर रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स। When it's done, ये ऐसी आवाज निकालेगा। Just look at this beauty. Let's plate it. Just look at this beautiful cheese toast. अब ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके कॉर्नर्स को कट कर सकते हो and you can hear the crunch. Just listen to this. Perfect. And our level 1 cheese toast made using air fryer are before you. Honestly, I'm very excited. Let's see. इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से इतनी टेस्टी डिश, आई एम इम्प्रेस्ड। वन मोर थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड एयर फ्रायर, एक चीज समझना, इसमें ऊपर से एयर सर्कुलेट होती है, ऊपर से एयर आती है जो सर्कुलेट होती है। सो व्हेन यू कुक समथिंग, ऊपर से तो हो जाएगा लेकिन नीचे से ब्राउनिंग नहीं होती। फॉर दैट आई हैव अ टिप फॉर यू। अगर आपको एकदम क्रंची चाहिए, सो व्हाट यू शुड डू इज, इसको पहले एज इट इज बिना कुछ लगाए या फिर हल्का सा बटर लगा के थोड़ी देर एयर फ्रायर में टोस्ट करो, अराउंड 1 मिनट और 2 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पे। देन फ्लिप इट, जो मैंने बताया वो सब करो एंड देन यू विल हैव अ ब्यूटीफुल सुपर क्रंची चीज टोस्ट। मेरे को ऐसे पसंद है, मैं ऐसे खा रहा हूँ, जैसे आपको पसंद है आप वैसे खाना। चलो अब लेवल 2 पे चलते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लेवल 2 पर जा रहे हैं। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस फूड प्रोसेसर एंड हम बनाने वाले हैं फलाफल। फूड प्रोसेसर के अंदर आप सबसे पहले ऐड करोगे 200 ग्राम सोक्ड चिकपीस। ये प्री सोक्ड 200 ग्राम्स है, सोक होने के बाद सब में अराउंड 400 to 450 हो जाता है। नेक्स्ट धनिया, थोड़ा सा अनियन, सम गार्लिक, थोड़ी सी ग्रीन चिली, स्पाइसेस, क्यूमिन, कोरिएंडर, सम सॉल्ट, थोड़ा सा बेसन एक्सेस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर या मैदा भी यूज कर सकते हो। साथ ही मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगा, सम ईवो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड यस थोड़ा सा टर्मरिक फॉर कलर। एंड नाउ वी विल ब्लेंड इट, वी विल पल्स इट अ फ्यू टाइम्स। एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना, एकदम कोर्स भी नहीं रखना। क्या रखना है मैं बताता हूँ। बिगिन। Cooking में I feel the most important part other than knowing what to add and when to add is also when to stop. What and when to add तो सब लोग बता देते हैं, when to stop आपको खुद ही सीखना पड़ता है। एंड ये फलाफल में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। अगर बहुत देर तक मैंने इसको रन किया है तो ये एकदम पेस्टी बन जाएगा। We don't want it pasty. It should be a bit coarse but not too coarse कि ये खुल ही जाए। So we will let it go on for some more time. इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करूँगा। परफेक्टली डन हो चुका है। लेट्स सी, मैं आपको दिखाऊंगा वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। लुक एट इट, दिस इज द कंसिस्टेंसी वी आर एमिंग एट। अ बिट कोर्स बट नॉट टू कोर्स एंड नॉट टू पेस्टी। एंड द बेस्ट पार्ट टू नो कितना परफेक्ट है, सी शेपिंग सो ईजी। अभी तो मैंने बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं की है, सो ईजी। दिस इज अ गुड साइन। अब हम फटाफट इसको शेप करके बना नहीं लेंगे। जब हम इसे थोड़ी देर छोड़ेंगे, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस होएगी एंड सॉल्ट सारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट करेगा। वी वांट दिस। लेट द फ्लेवर्स इन्फ्यूज एंड लेट इट सिट फॉर 10 to 15 मिनट्स। ऑलराइट, तो 15-20 मिनट्स के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा एंड इसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। यू कैन सी इट ओवर हियर। अब मैं अराउंड 30 to 40 ग्राम्स की बॉल्स बनाऊंगा एंड देन वी विल सेंड इट टू आवर एयर फ्रायर। It should look something like this. Okay, so before putting my falafel balls into the air fryer, मैं एक parchment paper लगाऊंगा ताकि कुछ भी ड्रिपिंग्स नीचे ना जाए, मेरे फॉइल को भी गंदा ना करें एंड ओवरऑल नीट सेटअप रहे। आपकी फलाफल बॉल्स कुछ ऐसी लगनी चाहिए। Now we will stack them.
All of our falafel balls are in this basket. अब मैं इसको एयर फ्रायर में डालने वाला हूँ. At this point, if you want, you can brush some oil. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसको सेट होने दो, फिर ऑयल लगाना. Let's air fry them. Alright, तो अब मैं इसको एयर फ्राई करूंगा फ्रेंच फ्राइज वाले मोड पे. उसके लिए वी हैव टू प्रेस M. जैसे ये ब्लिंक होना शुरू होता है, परफेक्ट 20 मिनट्स 200 डिग्री सेल्सियस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो. सो मैं टेम्परेचर 200 से कम करके 170 पर लेकर आऊंगा एंड देन वी विल स्टार्ट इट. एंड फाइनली आवर फलाफल बॉल्स आर so good, ready. Just look at this beauty. So perfect. फटाफट इनको प्लेट करते हैं. I'm super excited. Moment of truth. This is too good. Pita bread के बीच में लगाओ and enjoy. I love it. Alright, now we are heading towards level 3. उसके लिए मैं एक सॉस बनाने वाला हूँ. For that, सबसे पहले हम अपनी एयर फ्रायर बास्केट में liberally parchment लगाएंगे. Then we will add our tomatoes, onions, ginger garlic and some cashews. इसके ऊपर मैं salt डालूंगा and some oil. लाइटली मसाज करेंगे एंड मैंने अनियंस के यहाँ पे पेटल कट नहीं किए हैं, मोटा सा छोड़ दिया है. आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो, लेकिन एकदम सिंगुलर पेटल्स मत करना बिकॉज सिंगुलर पेटल्स जल्दी कुक हो जाते हैं एंड देन वो जल सकते हैं, जबकि टमेटोज कंपेरेटिवली रॉ रह सकते हैं. साथ ही में आई एम एडिंग सम कोरिएंडर स्टेम्स एज वेल. इनको अच्छे से वॉश कर लेना एंड देन वी कैन यूज इट. ये एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर देते हैं. इफ यू डोंट हैव देम यू कैन टोटली अवॉइड देम. नाउ वी विल एयर फ्राई देम. एंड नाउ मैं यहाँ पे ये वाला मोड यूज करूंगा विच इज कॉल्ड चिकन लेग. बस यहाँ पे मैं टेम्परेचर 180 जगह 170 कर दूंगा. लेट इट कुक. ऑलराइट, तो हमारे टमेटो एंड अनियंस ब्यूटीफुली डन हो चुके हैं. जस्ट टेक अ लुक एट दिस. नाउ आई विल लेट इट कूल अ बिट एंड मैं इसको ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट बना लूंगा. ऑलराइट, तो अब हम अपने पनीर की मैरिनेशन बनाने जा रहे हैं. फॉर दैट वी नीड सम दही, अगर हंकर्ड हो इवन बेटर. सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर, नमक, सरसों का तेल, थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी, हल्का सा आमचूर, थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड इफ यू हैव सम चाट मसाला वो भी ऐड कर देना. इसको हम बढ़िया सा विस्क करेंगे. आई फॉरगॉट वन थिंग, काला नमक. तो बढ़िया सा मिक्स करो. Super tasty marination is ready. Now we will take our पनीर. इसको मैंने हल्के से इंडेंटेशन मार के कट कर दिया है. ऑल द वे नहीं किया है, जस्ट दैट अंदर तक मेरा फ्लेवर चला जाए. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ यू वांट यू कैन डू दिस और यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड दिस स्टेप. ऐसे भी पनीर ज्यादा फ्लेवर सोक नहीं करता. हम ये सारी कमियों को अपनी सॉस में कवर अप कर लेंगे. मूविंग ऑन, आई विल टेक माई मैरिनेशन. इसको पनीर के ऊपर लगाएंगे एक साइड पे. नाउ इस मैरिनेशन के ऊपर मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स को ऐसे स्प्रिंकल करूंगा. I will turn it. Repeat the same process. हर जगह कोई भी क्रेविस हमें नहीं छोड़ना. अपने ब्रेड क्रम्स को ऐड करेंगे. We will air fry this. सबसे पहले I will apply my parchment paper. इसके ऊपर I will put my पनीर. I will air fry this. मैं इसे स्टेक मूड पे एयर फ्राई करने वाला हूँ. ऑलराइट, तो हमारा पनीर डन हो चुका है. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी. ऑलराइट, तो अब हम अपनी मखनी सॉस फिनिश करने जा रहे हैं जब तक हमारा पनीर कुक हो रहा है इन आवर एयर फ्रायर. सबसे पहले टू अ हॉट पैन वी विल ऐड सम ऑयल, फॉलोड बाय थोड़ा सा जीरा. लेट इट क्रैकल. देन जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसको बढ़िया सा स्टर करेंगे. वंस एक ब्यूटीफुल अरोमा आपके किचन में आने लग जाए, देन वी विल ऐड आवर स्पाइसेस जैसे चिली, गरम मसाला, कोरिएंडर, क्यूमिन. इसको मिक्स करेंगे एंड एज वी कैन सी काफ़ी ड्राई हो गया है. इसमें वी विल ऐड सम पानी एंड लाइटली कुक इट जब तक स्पाइसेस अपने अरोमा को रिलीज नहीं करते. बेसिकली जब आपको ऑयल राइस होता दिखेगा, दैट मीन्स आप सही राह पर जा रहे हो. वंस यू सी समथिंग लाइक दिस, ऑयल राइस हो चुका है. स्पाइसेस ने अपने फ्लेवर्स रिलीज कर दिए हैं एंड दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. एट दिस पॉइंट मैं अपना सारा कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करूंगा. ये इसी रेजिडुअल हीट में कुक हो जाएगा.
I can genuinely smell the kasuri methi being toasted, being cooked and releasing its aroma. And cooking is not just about taste, it is a lot about aroma as well. Meanwhile, हमारा पनीर का मखनी सॉस प्योरे हो चुका है. I will add this. Add some sugar and back to the burner it goes. हमारी मखनी सॉस भी डन हो गई है. आई विल पास इट थ्रू अ स्ट्रेनर ताकि सब इवन कंसिस्टेंसी का हो. नाउ वी विल स्ट्रेन इट प्रॉपरली. ऑलराइट, तो हमने पूरी ग्रेवी अपनी स्ट्रेन कर ली है. यू कैन सी इट ब्यूटिफुल, लशियस एंड रेडी. इसको फिनिश करने के लिए आई विल ऐड सम बटर फॉलोड बाय सम क्रीम. गिव इट अ गुड मिक्स. लेट द बटर मेल्ट एंड द क्रीम डिसॉल्व. वंस दैट्स डन वी आर रेडी टू सर्व. नाउ हम अपने पालक के पत्तों को एयर फ्राई करने वाले हैं टू मेक क्रिस्पी चिप्स आउट ऑफ देम. उसके लिए जस्ट ऐड योर वॉश्ड पालक विथ सम सॉल्ट एंड वी विल एयर फ्राई इट. एंड मीनवाइल हमारे पालक चिप्स भी रेडी हैं. जस्ट हियर द क्रंच. लवली. फाइनली टाइम टू सर्व इट ऑल. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा पनीर स्टेक फॉलोड बाय आवर मखनी सॉस. क्रीम, थोड़ा सा धनिया एंड हमारे पालक चिप्स. बेसिकली एयर फ्राइड पालक. परफेक्ट. एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू टेस्ट टेस्ट. Looks so good. It's time to eat. Finally, time to taste it. Wow. Makhni sauce and paneer in an air fryer doesn't get better than this. I love it. Once you are done with the cooking, unplug the machine and let it cool completely. And remember to clean after every use to avoid oil buildup and crumbs. Clean करने के लिए we will use a soft microfiber cloth to clean the outer part as well as the inner part. But in order to clean the tray and the pan, आपको first इसको बाहर निकालना है. Remove this aluminum foil and discard it. And use liquid dishwash and a soft sponge. Wipe it very lightly. कुछ भी हार्ड स्क्रबर को यूज नहीं करना क्योंकि वो इसकी इनर कोटिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सेम थिंग विद द ट्रे. देन वी रिंस इट विद सम वाटर एंड एक सॉफ्ट क्लॉथ से इसे वाइप कर लो. वंस वॉश्ड, अब अपनी ट्रे को इसमें अटैच करो. ड्राई इट कंप्लीटली बिफोर यूजिंग एंड देन वी विल अटैच इट. एंड हमारा एयर फ्रायर तैयार है फॉर अ नेक्स्ट एडवेंचर. एंड फाइनली थैंक्स टू अगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर जिसने मेरी पूरी कुकिंग को बहुत मजेदार बनाया. इफ यू वांट द रेसिपी एंड द लिंक फॉर दिस प्रोडक्ट वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लेट मी नो योर थॉट्स.